अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं माज़रत करना चाहूँगा उन लोगों का जिनके सवालात का मैं जवाब नहीं दे सका। एक्चुअली कुछ मसरूफ़ियत इस तरह से होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम एक सेशन कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स का। आप लोगों ने जो इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, चलें बहुत सारे तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आप मेरी वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन चलें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि हाँ यार, इसका मुझे आंसर करना चाहिए। तो चलें, इस वीडियो में हम आपके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सवाल नंबर 1 जी, क्या हमसे पूछा गया है? सर, अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाते हुए मेरा चार्ज मेथड एक्सेप्ट नहीं हो रहा। देखें, चार्ज मेथड होता क्या है। चार्ज मेथड आपने अमेज़ॉन को ऐसी डिटेल देनी होती है जिसमें से अमेज़ॉन आपसे पैसे चार्ज कर सके। क्या चार्ज करता होता है यूजुअली? अमेज़ॉन अपनी सब्सक्रिप्शन फ़ीस चार्ज करता है। अगर आप कुछ एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो वहाँ से वो आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट चार्ज कर लेता है। लेकिन अकाउंट साइन अप करते हुए जो चार्ज मेथड का आपको प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी दो मेन रीज़न हो सकती हैं। नंबर वन, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तानियों के लिए, कि जब वो अपना अकाउंट साइन अप कर रहे होते हैं और अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, वो मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन सा डेबिट कार्ड एक्सेप्ट होता है और कौन सा क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है। तो वो जो एक्सेप्ट ना होने की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन बैंकिंग को एक्टिव करवाने के लिए आपको हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ती है। तो जो आपका बैंक है, आपका जो कार्ड है, अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसकी बैक साइड पे देखना है, हेल्पलाइन लिखी होगी बैंक की। आपने बैंक को कॉल करना और उन्हें कहना है कि नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए मेरी ऑनलाइन बैंकिंग को एक्टिव कर दिया जाए। जब वो एक्टिव कर देंगे, फिर आप अपना चार्ज मेथड वहाँ पे लिंक करेंगे तो अमेज़ॉन उसे एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे ना हों कि जो अमेज़ॉन ने आपसे अकाउंट साइन अप करते हुए चार्ज करने हैं और उतने पैसे आपके पास मौजूद नहीं है, फिर भी आपका चार्ज मेथड डिक्लाइन हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपका ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन का सिस्टम है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का, वो एक्टिव हो। यानी कि ऑनलाइन परचेज़, इंटरनेशनल परचेज़ आपने हेल्पलाइन पे कॉल करके उसको एक्टिवेट करवाना है। नंबर 2, आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए कि अमेज़ॉन वहाँ से सब्सक्रिप्शन फ़ीस चार्ज कर ले, जो कि $39.99 होते हैं पाकिस्तानी। ऑलमोस्ट 7,000 बना करते थे, अब डॉलर की प्राइस बढ़ गई है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, मैं पाकिस्तानी डिटेल्स पे यूएई में अकाउंट साइन अप करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा। बड़ा आसान सवाल है। इसका भी वैसे आंसर तो वीडियो में था, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन ने पाकिस्तानियों को किन मार्केट्स में बेचने की इजाज़त दी है। मैं बता देता हूँ। नंबर 1 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 पैसिफिक एशिया। अब नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ के अंदर आप बेच सकते हैं? नंबर 1 यूएसए के अंदर, नंबर 2 कनाडा के अंदर, नंबर 3 मैक्सिको के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं यूरोप। यूरोप में आपको जर्मनी अलाउड है, यूके अलाउड है, नीदरलैंड्स है, स्पेन है, इटली है, फ्रांस है। पैसिफिक एशिया में आ जाएं तो यहाँ पर हमें 2 कंट्रीज़ अमेज़ॉन अलाउ करता है कि आप इन कंट्रीज़ में बेच सकते हैं। कौन कौन से? जापान एंड नंबर 2 इज़ ऑस्ट्रेलिया। सो यहाँ से ये पता चला कि पाकिस्तानियों को अमेज़ॉन ने अलाउ नहीं किया कि वो पाकिस्तानी डिटेल्स को यूज़ करते हुए मिडल ईस्ट में अपना अकाउंट साइन अप करें। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी वहाँ पर साइन नहीं कर सकते। पाकिस्तानी डिटेल्स पे पाकिस्तान में रहते हुए आप वहाँ पर अकाउंट साइन अप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ख़ुद यूएसए में मिडल ईस्ट में रह रहे हैं, सऊदीया में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, तो आप वहाँ की डिटेल्स, वहाँ का एड्रेस, वहाँ की बैंकिंग डिटेल्स, वहाँ का मोबाइल नंबर यूज़ करते हुए अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। सो अगर आप पाकिस्तानी डिटेल्स को यूज़ करें तो डेफिनेटली अमेज़ॉन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड रजिस्ट्री क्या होती है? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, चलें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि अमेज़ॉन आपको देता है। ब्रांड रजिस्ट्री होती क्या है, पहले ये बता देता हूँ। ब्रांड रजिस्ट्री हम अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे करते हैं अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई हमारा ब्रांड, हमारी प्रोडक्ट और हमारी सेल को हाईजैक ना कर ले, चोरी ना कर ले। सो हम क्या करते हैं, हम अमेज़ॉन के पास जाते हैं और वहाँ पर अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाते हैं। इसको ब्रांड रजिस्ट्री कहा जाता है। ब्रांड रजिस्टर करवाने के लिए अमेज़ॉन हमसे क्या डिमांड करता है? वो हमसे ट्रेडमार्क डिमांड करता है। अब ट्रेडमार्क के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कंपनी होनी चाहिए। अब वैसे इंडिविजुअल पे भी
कुछ केसेस के अंदर ट्रेडमार्क मिल जाता है, लेकिन बेहतर ये है अगर आप लॉन्ग टर्म अमेज़ॉन पे काम करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए, जो कि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेडमार्क आपको तब मिलेगा जब आपके पास कंपनी होगी। ट्रेडमार्क लेके आप अमेज़ॉन के पास जाएंगे, अमेज़ॉन आपके ब्रांड को रजिस्टर कर लेगा। कल को कोई आपके ब्रांड नेम के साथ प्रोडक्ट अपनी बेचेगा तो आप अमेज़ॉन को कंप्लेन करके उसके ब्रांड को बंद करवा सकते हैं। इसको हम ब्रांड रजिस्ट्री कहते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री के एक तो फ़ायदा हो गया ना कि आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं, इसके अलावा एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको एडवर्टाइजिंग में बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं। ब्रांड एनालिटिक्स की आपके पास ऑप्शन आ जाती है, A+ कंटेंट मैनेजर एक्टिवेट हो जाता है। बहुत फ़ायदे हैं इसके ब्रांड रजिस्ट्री के। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। क्या इंडिविजुअल अकाउंट पे PL लॉन्च हो सकता है? सवाल है जी हाँ। अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर रजिस्टर है तो आप बिल्कुल अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि प्राइवेट लेबल हम तब ही लॉन्च कर सकते हैं अगर हम प्रोफेशनल के अंडर बिज़नेस अकाउंट साइन अप करेंगे। ज़रूरी नहीं है, आप इंडिविजुअल अकाउंट भी साइन अप कर सकते हैं, बिज़नेस भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर। कितनी तरह के सेलिंग प्लान होते हैं? 2 तरह के, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान और प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। अब प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर 2 डायमेंशंस हैं, इंडिविजुअल एंड बिजनेस। जो प्रोफेशनल के अंडर इंडिविजुअल है उस पर आप अपना PL लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे अपना PL लॉन्च करना चाह रहे हैं तो वो मुमकिन नहीं है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। सर, अमेज़ॉन पे काम करने के लिए क्या IT एक्सपर्ट होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपका माइंडसेट एक बिजनेसमैन की तरह का होना चाहिए। ठीक है, जॉब वाला माइंडसेट डिफरेंट होता है, बिज़नेस वाला माइंडसेट डिफरेंट होता है। बिज़नेस वाला थोड़ा रिस्क लेता है, फियरलेस होता है, एग्रेसिव होता है और वो कुछ जिगरे के साथ काम करता है। यार ठीक है, अगर कोई नुकसान भी हो गया तो कोई मसला नहीं है। अमेज़ॉन पे काम करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी कम्युनिकेशन प्लस आपकी बिज़नेस माइंडसेट होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास हैं तो ये मोड आपके लिए है। अगर ये आपके लिए, अगर आपको लगता है कि मेरा माइंडसेट बिज़नेस वाला नहीं है, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है, तो इस बिज़नेस से दूर रहें। उसके बाद आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका कि ब्रांड रजिस्ट्री के बग़ैर हम PL लॉन्च कर सकते हैं। ये आधा आंसर तो हमने उसी में कर दिया था कि क्या इंडिविजुअल अकाउंट पे हम PL लॉन्च कर सकते हैं। चलें इसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या ब्रांड रजिस्ट्री के बगैर PL लॉन्च किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ब्रांड रजिस्ट्री आपको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन आप पे अमेज़ॉन कंडीशन नहीं लगाता कि अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होगी तो ही आप अपना ब्रांड बेच सकते हैं। आप उसके बगैर भी अपना ब्रांड बेच सकते हैं। हाँ, वो फ़ायदे नहीं मिल पाएंगे जो कि एक ब्रांड रजिस्ट्री वाले ब्रांड को होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने काम स्टार्ट किया, आपका काम अच्छा हो गया, कल को किसी ने आपकी सेल्स हाईजैक कर ली, आपके साथ आके मी टू करके जुड़ गया और आप अमेज़ॉन को क्लेम कर रहे हैं कि सर ये तो मेरी प्रोडक्ट है, ये बंदा क्यों मेरे साथ चिपक रहा है और अपना ब्रांड का क्लेम कर रहा है। तो वहाँ पर आप ये क्लेम नहीं कर सकेंगे कि ये मेरा ब्रांड है, क्योंकि अमेज़ॉन जब आपसे डिटेल्स मांगेगा तो आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं होगा। सो इस वजह से सिर्फ प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ आप अपने नाम से प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आपका अकाउंट प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर होना चाहिए। अगले सवाल पे आ जाते हैं। सर, क्या हमारा अपना अकाउंट होना ज़रूरी है अमेज़ॉन पे क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए? मेरा ख्याल है इनका क्वेश्चन थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट कर देता हूँ। वो ये पूछना चाह रहे हैं, क्या एक VA को अमेज़ॉन अकाउंट की ज़रूरत होती है? क्या उसका अपना अमेज़ॉन का अकाउंट होना चाहिए तभी वो दूसरों को सर्विसेज दे सकेगा या नहीं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो आपको क्या करना है, आपका क्लाइंट आपको एक्सेस देगा अपने अकाउंट की। ठीक है, सो हम इसको आसान अल्फाज में चाइल्ड अकाउंट एक्सेस भी कहते हैं। उसके लिए आपको अपना अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको काम करना आना चाहिए और आप बआसानी उसके काम को, अपने क्लाइंट के काम को सरअंजाम दे सकते हैं। वो आपको उतने ही पोर्शन की एक्सेस देगा जो वो आपसे काम लेना चाहता है। मिसाल के तौर पे आपका क्लाइंट कहता है कि भाई आपने मेरे अकाउंट्स को मैनेज करना है, तो वो आपको अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी पोर्टल है सेंट्रल का, वहाँ पर एक्सेस आपको दे देगा।
अगर वो आपको कहता है कि भाई आपने पीपीसी कैंपेन्स को मैनेज करना है तो वो आपको एडवर्टाइजिंग के लिए कर देगा। अगर आपको वो कहता है कि भाई मुझे लिस्ट लगा के दो और A+ कंटेंट मैनेजर को हैंडल करो, तो वो आपको उतने ही पार्ट पे एक्सेस दे देगा। सो आपका अपना अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद सर आप तो कहते हैं कि बाहर कोई रिश्तेदार होना ज़रूरी है अमेज़ॉन पे काम करने के लिए, लेकिन अब तो अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ गया है। इसका जवाब मैं सिर्फ ये दूंगा कि मेरी कोई भी वीडियो देखने से पहले उसकी पब्लिशिंग डेट देख लिया करें कि ये वीडियो मैंने कब अपलोड की है। अगर आप मेरी 1.5 साल पुरानी वीडियो उठा के कहेंगे कि सर आप तो कह रहे हैं कि रिश्तेदार के बगैर आप अमेज़ॉन पे काम नहीं कर सकते, वो तरीके पुराने हो गए हुए हैं। अब हम पाकिस्तानी डिटेल्स को यूज़ करते हुए मई के एंड में पाकिस्तान को अलावा कर दिया था अमेज़ॉन ने। सो मई के बाद जितनी मेरी वीडियोज़ हैं, अगर आप देखें वक्त के साथ, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन अपने आप को अपडेट करता है और हम चेंज करते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरी कोई भी वीडियो देखें उसकी डेट लाजमी देख लिया करें, ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइम पीरियड में सर ने ये अल्फाज कहे थे। सो बिल्कुल अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने रिश्तेदारों की, आप ख़ुद अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सर ये मी टू लिस्टिंग क्या होती है? टेक्निकली देयर इज़ नो वर्ड मी टू कोई वर्ड नहीं है अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप सेलर सेंटर पे भी जाके ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको इस तरह का कोई लफ्ज़ नहीं मिलेगा। मी टू हम आसान अल्फाज में यूज़ करते हैं कि भाई ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट बिक रही है और आप अपना ब्रांड लॉन्च करने की बजाय उसी की प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं, उससे परमिशन लेने के बाद तो आपको अपनी लिस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम मी टू लिस्टिंग कहते हैं। उस सीन के अंदर हम सिर्फ जाके अमेज़ॉन को उस प्रोडक्ट का एसएन बताते हैं कि भाई ये इसका एसएन है। आई होप आपको एसएन का पता होगा, ASIN, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपने क्या करना है, उस नंबर को कॉपी करना है और लिस्ट लगाते वक्त ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करके आपने वहाँ पर उस एसएन को कॉपी करना है। तो अमेज़ॉन आपसे पूछेगा कि क्या आप इस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, तो आप कहते हैं जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद अमेज़ॉन आपसे कुछ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा कि कम से कम 10 यूनिट्स की मुझे इन्वाइसेशन दिखाओ। वो एक खैर डिटेल प्रोसीजर है। आपके सवाल का आंसर ये है, मी टू लिस्टिंग से मुराद ऐसी लिस्ट है जो कि हम ज़ीरो से ख़ुद नहीं लगाते, बल्कि ऑलरेडी अमेज़ॉन पे लगी हुई एक लिस्ट के साथ जाके चिपक जाते हैं और अमेज़ॉन को बताते हैं मेरे पास भी स्टॉक है, मैं भी इस प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूँ, मी टू ऑल्सो वॉन्ट टू सेल दिस। इससे ये कॉन्सेप्ट निकला कि भाई मैं भी बेचना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको जो मैंने जवाबात दिए हैं आपके सवालों के आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर अभी भी थोड़ा सा किसी चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। इंशाल्लाह हम एक और वीडियो बना लेंगे क्वेश्चन आंसर्स की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं ये क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला क्यों शुरू किया, उसकी वजह ये है कि हम एक फ्री ट्रेनिंग लॉन्च करने लगे हैं यूट्यूब के ऊपर। उस ट्रेनिंग के अंदर हम आपको बताएंगे कि एक वर्चुअल असिस्टेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उसको क्या क्या स्किल आने चाहिए। हम पूरा एक कोर्स लॉन्च करने लगे हैं VA का, लेकिन उस कोर्स को लॉन्च करने से पहले मैं ज़रूरी समझ रहा था कि आपके कुछ बुनियादी सवालात जो कि आपको क्लियर नहीं हैं, मैं उसको पहले आंसर कर दूं, ताकि आने वाली ट्रेनिंग, आने वाला फ्री कोर्स आपको आसानी से समझ आए। एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, फ्री का मतलब है कि जो यूट्यूब पे हम आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आप हमारी पेड ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं जो कि इसके अलावा होती है, उसके लिए एक फ़ी स्ट्रक्चर है। वो नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पर रब्ता करें, मैनेजर आपको फ़ी स्ट्रक्चर बता देगा। सो काइंडली कंफ्यूज ना हो कि भाई यहाँ तो फ्री लिखा हुआ है और जब हम मैनेजर को कॉल कर रहे हैं वहाँ पर वो हमसे फ़ीस डिमांड कर रहे हैं। वो एक डिफरेंट कोर्स है, वो एक प्रैक्टिकल टाइप का कोर्स है, जबकि यहाँ पर हम थियोरेटिकली पूरा एक नॉलेज डिलीवर कर देते हैं। लेकिन ये नॉलेज भी इस काबिल होता है कि अगर आप में टैलेंट है और आपका IQ लेवल अच्छा है तो ये ट्रेनिंग काफ़ी है कि आप ख़ुद अमेज़ॉन पे एज ए वर्चुअल असिस्टेंट या अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।